एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला। एक तरफ है हिंदुस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान। एक तरफ वो नीला समुद्र तो दूसरी तरफ वो छोटा सा टापू। अब कौन पड़ेगा किस पे भारी, किसका बस्ता है बैंड बाजा, ये तो होगी देखने वाली बात है बाबा। यू आर लिसनिंग पॉडबीन प्रेजेंट्स हैशटैग आस्था विश इन एसोसिएशन विद क्रिकेट इनसाइट में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और स्वागत है जी, स्वागत है हैशटैग आस्था के इस एपिसोड में स्वागत है। और बात करते हैं थोड़ा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2025। और उससे पहले इंट्रो सॉन्ग। 4 साल पहले एक आवाज उठी, क्रिकेट की दुनिया में बात ताबिश के सवालों का था अंदाज नया। हर एपिसोड में था जुनून भरा प्यार काया। माइक के पीछे एक जज्बा था, फैन बेस ने उससे आसमां छुड़ा दिया। प्रेडिक्शन हो या हो रिव्यू का रंग, हैशटैग आस्क ताबिश बन गया क्रिकेट का धुन। निकलियों की गूंज हो, ढोल बजता जाए, हैशटैग ताबिश के 4 साल सब मिलके गए। हो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी कमाल है। मैक ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी कमाल है। मैक वो एपिसोड्स आवाज भी मिले, दिल से जो बातें बोली सबके दिल छू गए। फ्रॉम लखनऊ से मुंबई तक आ गया शो स्पॉट के फाइव से मिला जो प्यार वो तो था प्रो। प्रोटेक्शन किंग पैशन का स्विंग। तो पहला थोड़ा सा चालू करते हैं एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले का प्रीव्यू। और पहले बात करते हैं दोनों ही टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11। जैसा कि आपने सुना है, हमारा ये इंट्रो सॉन्ग था। आप लोगों को कैसा लगता है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खुला है आप लोग के लिए। और आवाज इस समय बेहतर नहीं है क्योंकि वायरल फीवर है, बट फिर भी कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की प्लेइंग 11 की। तो भैया हिंदुस्तान की टीम 11 क्या हो सकता है बदलाव। देखो, ओपन करने आएंगे वहां पे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। नंबर 3 पे आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव, 4 पे तिलक वर्मा, 5 पे संजू सैमसन, 6 पे हार्दिक, 7 पे दुबे, 8 पे अक्षर, 9 पे कुलदीप, 10 पे वरुण और 11वें नंबर पे आ जाते हैं आपके पास जसप्रीत बुमराह। तो वापस से वो प्लेइंग 11 आएगा क्योंकि 8 नंबर तक बैटिंग यहाँ पे हिंदुस्तान रखेगा। और आखिरी के जो 3 बल्लेबाज है यानी कि 6, 7, 8 यानी कि हार्दिक, अक्षर, दुबे, तीनों के तीनों बॉलिंग कर सकते हैं कभी भी किसी भी स्टेज के अंदर। तो फिर ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद पाकिस्तान का क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाला है। देखो, सईद अफगान और साथ में ओपन करते नजर आएंगे इनके लिए फकर समान। नंबर 3 पे आपके पास आ जाते हैं सईम अयूब। बल्ले से उतना रन गया नहीं है पर गेंदबाजी से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। नंबर 4 पे आपके पास आ जाते हैं इस टीम का वो खिलाड़ी जो थोड़ा सा लगता है डेंजरस है पर है नहीं, जिसका नाम हम सबने सुना है, सलमान अली आगा। नंबर 5 पे हारिस, 6 पे हुसैन तलत, 7 पे नवाज, 8 पे अशरफ, 9 पे शाहीन, 10 पे रऊफ, 11वें नंबर पे अबरार। यानी कि इस टीम के बाद भी 3 स्पिनर से 3 तेज गेंदबाज है। रत 4 गेंदबाज है ना। आई मीन हुसैन तलत भी तो गेंदबाजी कर सकते हैं और अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं। ही इज अ फाइंड ऑफ एशिया कप 2025 के अंदर। हालांकि पहले से प्लान के हिस्सा नहीं थे। 2024 के अंदर उन्होंने लास्ट मैच खेला था, उसके बाद फिर वापस से टीम के अंदर वापसी हुई है। तो फिर पाकिस्तान का ये टीम रहेगा। अब बात करते हैं भैया टॉकिंग पॉइंट नंबर 2 यानी कि दोनों ही टीमों का क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान का क्या स्ट्रेंथ है। देखो, हिंदुस्तान का जो स्ट्रेंथ है इस टीम का बैटिंग, आई मीन डायनामिक बैटिंग है, ब्लास्ट वाली बैटिंग है, किसी भी टीम को कभी भी तोड़ फोड़ सकती है।
और फिर जोड़ने का मन भी नहीं करता इस टीम का। तो हाँ, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, खासकर अभिषेक शर्मा जिस तरीके से खेल रहे, साथ में सूर्या है, शुभमन है, तिलक है, संजू है, हार्दिक है, अक्षर है, दुबे है, ये सारे के सारों को लाइसेंस मिला हुआ है कि आप चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करिए एज अ बैटर के तौर पे। स्ट्रेंथ नंबर 2 क्या है इस टीम की? बॉलिंग। बॉलिंग में हम कोई कमजोर नहीं है, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं नई गेम से हार्दिक और बुमराह, उसके बाद फिर आपको दुबे मिल जाएंगे, फिर आपको अक्षर, कुलदीप, वरुण। अगर ये स्पिनर्स आपकी टीम में हो तो फिर आप तो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जो है वो जीतने के लिए देखते हैं। फिर दुबे भी तो है बॉलिंग के अंदर, तो वैरायटी ऑफ ऑप्शन है बॉलिंग के अंदर भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टीम के पास जो ऑलराउंडिंग स्ट्रेंथ है, खासकर जो 6, 7, 8 यानी कि हार्दिक, दुबे, अक्षर, वो जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं खासकर पावर हिटिंग के अंदर, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है हिंदुस्तान के लिए। अब वीकनेस की बात कर लेते हैं भैया। एशिया कप 2025 फील्डिंग के अंदर बहुत बड़ा वीकनेस है, जिसको हिंदुस्तान फाइनल के अंदर एक्सपोज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर एक कैच छूटता है तो फिर पूरा का पूरा दबाव जो है ना वो आ जाएगा हिंदुस्तान के ऊपर, पूरा का पूरा मोरल डाउन हो जाता है कि जब वो कैच छूटते हैं। तो ये पिछले मैच में भी देखा, इस मैच में भी देखा, इस पूरे एशिया कप के अंदर देखा है कि कैचेस छूट रहे हैं भारत से, और दुबई के अंदर विकेट्स रास नहीं आ रही है यहाँ पे कैचेस के लिए। दूसरी बड़ी वीकनेस क्या है? देखो, इतना जब डायनामिक पावर होता है ना, अभी तक ये तो खैर ऊपर वाले की मेहरबानी है कि एशिया कप के अंदर अभी तक वो कोलैप्स हुआ नहीं है बैटिंग, पर जिस दिन कोलैप्स हो गया फिर नीचे से कौन बचाने वाला है? बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग सूर्य का फॉर्म नहीं है, तिलक इतनी अच्छी रिदम में लग नहीं रहे, अक्षर की भी रन निकले नहीं है इस तरीके से, क्योंकि बैटिंग नहीं आई यार। ऊपर वालों ने इतना अच्छा काम किया है कि नीचे वालों की बैटिंग ज़्यादा आनी नहीं दी है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं वो फाइनल का दिन ना निकले, बस हम ये सब पे करते हैं। ये कुछ वीकनेस है, इसके ऊपर काम करना चाहेगा भारत। अब थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर गौर कर लेते हैं कि भैया पाकिस्तान का क्या स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान का स्ट्रेंथ निकला है टीम की बॉलिंग यार। मतलब पिछले 2-3 मुकाबलों से पहले 133-35 रन पे रोका था श्रीलंका को एशिया कप के अंदर सुपर फोर्स में, उसके बाद बांग्लादेश को 135 रन डिफेंड नहीं करने दिए थे, बनाने नहीं दिए थे, डिफेंड करके दिखाया था, वो भी 12 रन से जीते थे। तो फिर इसका मतलब बॉलिंग की जो रिदम है, खासकर शाहीन का जो फॉर्म है वापस आया है, हारिस ने भी विकेटें निकाली है, साथ में स्पिनर्स बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मिली जुली टीम है ये, मतलब कोई एक सुपर हीरो नहीं है ये टीम जो है ना, वो सुपरस्टार भली नहीं है पर वो प्रदर्शन सुपरस्टार्स वाला कर रही है। फिर उसके बाद जो दूसरा आपको नज़र आता है वो ये स्ट्रेंथ की इस टीम का जो लोअर मिडिल ऑर्डर जिस तरीके से चल रहा है, चाहे वो हारिस हो गए, नवाज हो गए, तरत हो गए, शाहीन हो गए, अशरफ हो गए, क्योंकि ऊपर के तो खाली है। फ़कर चल जाते हैं कभी कभी पर वो उस रिदम में नहीं है। साथ में आपके जो फरहान है जो एक तरीके से टीम को चलाने का काम करते हैं, जो कि एक सही भी एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए। आगा के बल्ले से रन निकले रहेंगे। फिर हारिस है, हारिस ने अच्छा प्रदर्शन किया है अब तक जितने भी किए हैं, तलत ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ये जो टीम है ना वो मिडिल ऑर्डर से लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ ज़्यादा खतरनाक है बैटिंग के अंदर। ऊपर वालों से बैटिंग नहीं हो रही, नीचे वालों से बॉलिंग नहीं हो रही, यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ। अब वीकनेस के ऊपर बात करते हैं। वीकनेस क्या है इस टीम का? देखो, इस टीम की डीएनए में वीकनेस जो कि फील्डिंग है, और गद्दे लगा के फील्डिंग करोगे तो फिर डरोगे तो सही ना, रियल में टाइम मारने के लिए। तो फिर ये वीकनेस है जो कि इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पे पाकिस्तान को। दूसरा बड़ा वीकनेस क्या नज़र आता है इस टीम के लिए कि एक कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जिसको थोड़ा सा ना स्ट्राइक रेट वो इम्प्रूव करना पड़ेगा।
कोई एक खिलाड़ी बस ऐसा जो स्ट्राइक रेट के साथ खेल सके, जो फरहान का साथ दे सके। या तो फिर आप एक तरीके से ये कर लो कि फरहान को वो पूरे 20 ओवर तक खेलना है और 16वें ओवर तक बड़े आराम से खेले और फिर उसके बाद 20वें ओवर तक जाते जाते अटैक करे। या फिर कोई एक ऐसा प्लेयर लेके आओ जिससे क्या पूरी पावर प्ले जो है ना पाकिस्तान का सुपर 4 वो अच्छा गया। आई मीन लास्ट के जो 2 मैचेस है थोड़े से डिफिकल्ट कंडीशंस थी, वहाँ पे गेंदबाजों के लिए काफ़ी मदद थी, पर वहाँ पे चीज़ें काम करने की ज़रूरत है, फील्डिंग के अंदर काम करने की ज़रूरत है। आई मीन इस टीम को ही काम करने की ज़रूरत है। बट अब देखने वाली बात है, 41 साल में पहली बार एशिया कप 2025 में हो रहा है फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। आई मीन अनप्रेडिक्टेबल था और इसीलिए हम कहते हैं ना कि टीम बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। कौन सी पाकिस्तान की टीम उतरेगी मैदान में खेलने के लिए किसी को भी नहीं पता था। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉकिंग पॉइंट नंबर 3 यानी कि प्रेडिक्शन के अंदर तो देखिए सबसे पहले जो प्रेडिक्शन के अंदर आता है कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करो आज। आई मीन विकेट सही रहेगा, ज़्यादा विकेट बाद में जाके थोड़ा सा और स्लो हो सकता है क्योंकि शायद ये वही विकेट पे खेला जाएगा जिस पर श्रीलंका और भारत का मुकाबला हुआ था, तो शायद वो यूज्ड पिच है तो हो सकता है कि विकेट स्लो हो। देन कितने रन बनते नजर आ रहे हैं 160 से 180 के बीच में। अगर बहुत अच्छी बैटिंग हो जाए तो शायद 200 बन जाए, पर 160 से 180 का बीच का टारगेट होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स इंडिया टू विन द एशिया कप 2025 और पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कर देंगे हमारे हिंदुस्तानी। तो फिर देखते हैं, एक तरफ नीला समुद्र दूसरी तरफ छोटा सा टापू, कौन पड़ेगा किस पे भाई, किसका बस्ता बैंड बाजा बाप। चलिए फिर इसी के साथ अंत करते हैं एपिसोड का। थैंक यू सो मच, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड अच्छा लगे तो शो को भी फॉलो कर लेना। बाय।